हरे कृष्ण। भक्तों, भगवत गीता एक अध्याय कर्मयोग है जिसका हम लोग 43 दिन से कंटिन्यू एक एक श्लोक श्रवण कर रहे हैं और आज इस श्लोक का अंत और इस अध्याय का सार। अगर आप लोगों ने ये पूरा 43 वीडियो नहीं देखा होगा, वापस जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि ये 43 वीडियो का सार है। भगवान ने अंतिम श्लोक में दिया हमें। भगवान बताते हैं अर्जुन को, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनम आत्मनः जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। ये भगवत गीता का तीसरा अध्याय है और तीसरे अध्याय का सार क्या है भगवान बता रहे हैं। भक्तों, हमारी इंद्रियों को अगर बस में करना है तो कभी भी निर्विशेष की तरफ ध्यान नहीं देना है। निरावाद, निर्विशेषवादियों के तरफ ध्यान भी नहीं देना है। हमारा मन कृष्ण के चिंतन में, साक्षात कृष्ण भगवान कृष्ण का साक्षात विग्रह जो है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, उसी कृष्ण को ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और कृष्ण भी साक्षात है। तो कृष्ण साक्षात, जो साक्षात ईश्वर की सेवा करता है, उनके लिए परमात्मा और ब्रह्म की सेवा जरूरी नहीं है, अपने आप स्वतः पूरी हो जाती है। तो हमें ये नियम बनाना है, भगवान कृष्ण साक्षात साकार रूप में हैं, थे, रहेंगे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है इस शरीर के साथ, है ना। इसलिए हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जैसे भी धीरे धीरे क्रमशः, हम ये नहीं कहते कि आप अपना पूरा काम आज ही बंद करो और कृष्ण भावनामृत में लग जाओ, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन धीरे 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 धीरे, कभी कभी मंदिर जाएं, कभी भगवान के भक्तों की संगति करें, भगवान का उत्तिष्ठ प्रसाद ग्रहण करें, हरिनाम जप करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, धीरे धीरे किसी न किसी प्रकार से अपने मन को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, जब हमारा मन कृष्ण के साकार स्वरूप में लग पाएगा तो आकृष्ट होगा। आकृष्ट होगा तो हमारी इंद्रियां भी लगेंगी, मन भी लगेगा और बुद्धि भी लगेगी। कैसे भगवान की सेवा की जाए, क्या उपाय किया जाए, हमारे प्रत्येक कर्मों को किस प्रकार कृष्ण से जोड़ा जाए, ये बुद्धि के द्वारा हम सरल कर सकते हैं। भगवान यही निचोड़ बता रहे हैं हमें भटकना नहीं है ज़्यादा। ये ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, यम नियम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रत्येक कर्म कृष्ण के सामने होने चाहिए, कृष्ण के लिए होने चाहिए। आप जैसे भी जो भी कर्म करते हैं, कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करें। हम कर्म को कृष्ण से जोड़ेंगे तो स्वतः हम कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं। हमारा प्रत्येक कर्म, आप चाहे जो भी कुछ करते होंगे, आपका प्रत्येक कर्म है, आप सोचिए कि मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, इसका जो आउटकम है, इसका जो इनकम है, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। फिर कृष्ण आपके ऊपर प्रसन्न है। यही चाहते हैं कृष्ण हमसे। आप याद रखिएगा, कृष्ण हमारे परम संबंधी हैं। हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारे हैं। हमारा पर्सनल कनेक्शन है। इस संसार में जो हमारे अपने बनकर घूम रहे हैं, वो हमारे अपने कब तक हैं, जब तक ये शरीर है। लेकिन कृष्ण हमारे परम हैं, परम पिता परमेश्वर, पिता महा से जगतो धाता, माता पिता महा। और वो कृष्ण बता रहे हैं किस प्रकार उनको जाना जाए, पहचाना जाए, उनकी सेवा में अपने आप को नियुक्त किया जाए। भक्तों, हमें प्रयास करना है। यही प्रयास हमारे जीवन की सिद्धि दिला देगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। झूठा दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। ढोंगी बाबा साधु बनकर घूमने की जरूरत नहीं है। आप जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में रहकर कृष्ण के लिए कर्म करना है। बस यही चाहते हैं कृष्ण। हरे कृष्ण।